गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो उपस्थित हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। फरवरी के 5 दिनों में सामान्य से 409% अधिक बरसे, बादल जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में फरवरी के 5 दिनों में सामान्य से 409% अधिक बादल बरसे हैं। सिरमौर में सबसे अधिक 1341% और किन्नौर में सबसे कम 72% बारिश हुई है। 1 से 5 फरवरी तक 11.4 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है। इस वर्ष इस अवधि के दौरान पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज भी प्रदेश के कई भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 6 से 11 फरवरी तक राज्य में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल की 3 रेल लाइनों पर एक साल में खर्च होंगे 2500 करोड़, केंद्र ने बढ़ाया बजट। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली, बिलासपुर, बैरी, नंगल डैम, तलवाड़ा और चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन के निर्माण के लिए बजट की कमी नहीं आएगी। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में हिमाचल की तीनों रेल लाइनों के लिए 2500 करोड़ का प्रावधान रखा है। इनमें सबसे ज़्यादा 1700 करोड़ रुपए भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन के लिए मिलेंगे। नंगल डैम तलवाड़ा के लिए 500 करोड़ और चंडीगढ़ बद्दी को 300 करोड़ मिलेंगे। लोकसभा चुनाव के चलते केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में कई रेल लाइनों का बजट बढ़ाया है। अग्निकांड प्रभावित कामगारों को नए उद्योगों में मिलेगी नौकरी, श्रम अधिकारियों को आदेश जारी। झाड़माजरी की परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड से प्रभावित मजदूरों को बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। उन्हें नए लगने वाले उद्योगों में नौकरी दिलवाई जाएगी। साथ ही जो कामगार कंपनी में पक्के थे और उन्हें 5 साल से अधिक समय हो गया था, उन्हें VRS दिलवाकर पैसा दिलाया जाएगा। जबकि ठेकेदार के तहत रखे गए कामगारों को ठेकेदार अन्य उद्योगों में काम दिलवा देगा। श्रम अधिकारियों के अनुसार किसी भी कामगार को बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। 5G से पहले नई पॉलिसी अधिसूचित, मोबाइल टावर और ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए आसान हुई प्रक्रिया। हिमाचल में 5G इंटरनेट नेटवर्क तैयार होने से पहले राज्य सरकार ने नई राइट ऑफ वे पॉलिसी अधिसूचित कर दी है। इस पॉलिसी के तहत मोबाइल टावर और ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी OFC बिछाने के लिए प्रक्रिया को सरल किया गया है। वहीं जिला उपायुक्त की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है और इसके लिए शुल्क भी बढ़ा दिया है। नई बात यह है कि टावर लगाने या ऑप्टिकल फाइबर केबल डालने के लिए जमीन संबंधी झगड़े से लेकर बाकी दिक्कतें सुलझाने पर फोकस है। कैबिनेट से मिली अनुमति के बाद डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस विभाग के सचिव ने पॉलिसी को नोटिफाई कर दिया है। मंडी संसदीय सीट से प्रतिभा सिंह, बाकी 3 सीटों से लड़ेंगे नए चेहरे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधकर लोकसभा प्रत्याशी तय करेगी। नई दिल्ली में पूर्व रेल राज्य मंत्री भगत चरणदास की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक में इस मुद्दे पर मंथन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह का मंडी संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना लगभग तय है। बाकी 3 सीटों से नए चेहरे चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ल के घर में हुई बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद रहे। आवेदनों की छंटनी शुरू, 31 मार्च तक जारी होंगे ई-टैक्सी के 500 परमिट। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत बेरोजगारों को ई-टैक्सी परमिट देने की योजना के तहत आवेदनों की छंटनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला और उपमंडल स्तर पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को आवेदनों की छंटनी का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं छंटनी के बाद क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अपनी रिपोर्ट परिवहन निदेशालय को भेजेंगे। 31 मार्च तक आवेदकों को ई-टैक्सी परमिट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। ई-टैक्सी योजना के पहले चरण में 500 परमिट दिए जाने हैं। परिवहन विभाग के पास अब तक 3000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं।
उद्योगों पर नजर रखेगी ज्वाइंट टास्क फोर्स। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को जल्द गठन के दिए निर्देश। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने औद्योगिक इकाइयों के सुरक्षा पहलू की समीक्षा के लिए एक ज्वाइंट टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। यह टास्क फोर्स जहां ज्वलनशील और खतरनाक पदार्थों का उपयोग करने वाले उद्योगों की पहचान करेगी, साथ ही सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए यह टास्क फोर्स जहां ज्वलनशील और खतरनाक पदार्थों का उपयोग करने वाले उद्योगों की पहचान करेगी, साथ ही सुरक्षा मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश देगी। इसके अलावा अग्निशमन विभाग को भी 1 माह के भीतर उद्योगों का फायर ऑडिट कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बद्दी के झाड़ माजरी स्थित कंपनी जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। हिमाचल में नए शैक्षणिक सत्र के पहले ही दिन विद्यार्थियों को मिलेंगी मुफ्त किताबें। हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले दिन ही विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी शिक्षा खंडों तक निःशुल्क किताबों की सप्लाई पहुंचा दी है। शीतकालीन स्कूलों के प्रभारियों को किताबें लेकर विद्यार्थियों तक पहुंचाने के पिछले कल निर्देश जारी किए। एसएमसी कंप्यूटर शिक्षकों पर फैसला जल्द। शिक्षा मंत्री कल लेंगे कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समिति के तहत नियुक्त शिक्षकों और आउटसोर्स पर रखे गए कंप्यूटर टीचर्स की सेवाओं पर इसी महीने फैसला हो सकता है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इन 2 विषयों पर गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक 7 फरवरी को बुलाई है। इस बैठक में अन्य 2 कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह भी शामिल होंगे। शिक्षा सचिव राकेश कंवर को कैबिनेट सब कमेटी का सदस्य सचिव बनाया गया है। इसी महीने 14 फरवरी से हिमाचल विधानसभा का सत्र है और 17 फरवरी को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना दूसरा बजट पेश करेंगे। इसलिए यदि कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में कोई रास्ता निकल आया तो मुख्यमंत्री बजट भाषण में ही इसकी घोषणा भी कर सकते हैं। वित्तीय लाभ न मिलने पर प्रदेश के पेंशनर नाराज। पेंशनर्स संघ की कोर कमेटी ने दिया बजट तक का समय। हिमाचल पेंशनर संघ की कोर कमेटी की बैठक पिछले कल प्रदेश अध्यक्ष योगराज शर्मा की अध्यक्षता में पेंशनर भवन हमीरपुर में हुई। इसमें प्रदेश, जिला और खंड स्तरीय पदाधिकारी शामिल रहे। बैठक में पेंशनरों की लंबित मांगों एवं पेंशन संशोधन के आर्थिक लाभों का वर्षों से सरकार द्वारा भुगतान न किए जाने पर गंभीरता से विचार किया गया। पदाधिकारियों का मत था कि सरकार खजाना खाली होने के बहाने कब तक पेंशनरों का शोषण करती रहेगी। पूर्व में भी सरकारें ऋण लेकर ही प्रदेश में कामकाज चलाती आई हैं और समय समय पर कर्मचारियों व पेंशनरों को किसी न किसी पर उनके देय हक जारी होते ही रहे हैं, परंतु वर्तमान सरकार द्वारा कर्मचारियों और पेंशनरों के देय आर्थिक लाभों पर चुप्पी ही साध रखी है। पदाधिकारियों का कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ने के कारण वो वृद्धावस्था में पेंशनरों का गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होने के कारण उन्हें आर्थिक तंगी से जूझने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।